इनफैक्ट मैं चाहूँगी आप इस पर ज़रूर बात करें, क्योंकि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है कि आप बीएसएफ के एक ऑफिसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चाहे यूनिफॉर्म पहनने का तरीका है, सैल्यूट का तरीका है, सैल्यूट रिसीव करने का तरीका है, मतलब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट एवरी सिंगल थिंग इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। नहीं, जैसे आपने कहा, ऑफ कोर्स ऐसी फिल्में आप हमेशा फिल्में ऑडियंस के प्यार को बटोरने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें वो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जहाँ पे आप बीएसएफ की दुनिया को एक तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ऑडियंस के सामने पेश कर रहे हैं, किसी की ज़िंदगी आप ऑडियंस के सामने पेश कर रहे हैं। तो हर चीज़ को कहीं रिसर्च के साथ, उन बारीकियों के साथ उसको वेन करना और स्टडी करना सेट पे जाने से पहले, तो प्री प्रोडक्शन का बाकायदा बहुत हमने वक्त लगाया। और थैंकफुली जो सपोर्ट सिस्टम, जो सहारा हमें बीएसएफ से मिला, उसके बगैर इस फिल्म में जो क्रेडिबिलिटी आई है, जो स्केल आया है, वो नहीं आ पाता। क्योंकि हम जब गए श्रीनगर, पहले कुछ दिन तो यही हम सीखे सब कुछ, जैसे जिस तरह आप हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जूनियर सीनियर्स के बीच, जिस तरह सल्यूट करते हैं, बैजेस मेडल्स किस तरह पहनते हैं, चलने का ढंग, एक जो स्टांस होता है, कवर जब आप फायरिंग कर रहे हैं किस तरह होता है। और पहले दिन तो सारी गन्स और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस इन्होंने, एक ऐसा लग रहा था कि बुफे टेबल है, बस खाना नहीं है, गन्स है वहाँ पे। तो एक 2000 और 2003 के बीच जो इक्विपमेंट था तभी, ऑब्वियसली मॉडर्न डे इक्विपमेंट, जिस तरह नाइट विजन गॉगल्स और सब उस समय इस्तेमाल नहीं की जाती थी, तो वो सब रिसर्च के हिसाब से वो हमने बीएसएफ से एक तरह से बात करके वो इस फिल्म में इस्तेमाल किया है। जब हम बात न्यू कश्मीर, नया कश्मीर क्या बदल रहा है, आई थिंक एक एयर ऑफ नॉर्मलसी आनी शुरू होगी वहाँ पे। बहुत सारे क्रूज भी जाके वहाँ पे शूटिंग करते हैं। आई थिंक मैं और बॉलीवुड के क्रूज को इनवाइट करना चाहूँगा कि वहाँ जाके वो अपनी स्क्रीनिंग्स करें, ताकि और वहाँ पे टूरिस्ट के जो एक फुटफॉल्स होंगे वो भी बढ़ गए। हमने खुद देखा, हमारी 30 दिन की जो शूटिंग थी वहाँ पे, एक सेफ्टी नॉर्म्स था वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हुई। कश्मीर की मेहमान नवाजी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। और मेरा एक्चुअली पहला ट्रिप था श्रीनगर में। आप पहले श्रीनगर नहीं? मैं नहीं गया था, पहली बार इस फिल्म के लिए जाके मैंने शूटिंग की वहाँ पे। और खूबसूरत तो है ही जगह, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी इतना सपोर्ट किया हमें, दिल खुश हो गया। और आई थिंक हमारी शूटिंग भी इतनी आसानी से हमने ख़त्म कर ली, पता भी नहीं चला। वैसे अभी तो बातचीत अलग दिशा में जा रही थी, लेकिन क्योंकि कश्मीर और मेहमान नवाजी का जिक्र हो गया तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी। अभी आपने कहा लखनऊ में आपने काफ़ी दिन बिता लिए, लखनऊ का खाना वर्सेस कश्मीर का खाना। मेरा एक्चुअली बहुत बोरिंग सा डाइट है, तो मैं तो सेम खाना खाता हूँ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर रोज़। तो वो होटल के लोग भी तंग आ गए हैं, उनको 1-2 दिन के बाद बोलना बंद ही कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो सर तो यही खाने वाला है। रेसिपी आप बिल्कुल ट्राई नहीं कर पाए? मैंने नहीं ट्राई किया एक्चुअली। आज मेरी शूटिंग खत्म हुई है, मैंने बोला कि कहीं प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैं डाइट में इतना वेरिएशन नहीं करता हूँ। अब शायद आज रात को। नरेंद्र सर, व्हाट अ लॉस। आप क्या मतलब मेहमान नवाजी में कश्मीर का खाना मिस कर गए? टू प्ले हिम ऑन स्क्रीन कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए थोड़ा तो सैक्रिफाइस हमें करना पड़ता है। आप जब इस किरदार को पर्दे पर निभा रहे थे, आपके लिए कोई ऐसा इमोशनल या कोई ऐसा इंटेंस मोमेंट आया जिसने शायद आपको भी भीतर तक झकझोरा और उससे बाहर निकल में एज एन एक्टर, एज ए पर्सन आपको टाइम लगा? हाँ, कुछ ऐसे सीन्स हैं बहुत ही इमोशनली डिस्टर्बिंग इस फिल्म में, जहाँ पे पढ़ के मुझे बड़ा धक्का लगा और ऑडियंस को भी लगेगा। ज़्यादा इसके बारे में कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट में फिल्म में लोगों का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन आपने प्रोमो में देखा होगा एक सीन जहाँ पे नरेंद्र खड़ा है और उसकी आँख से आंसू टपकता है, और फिर एक सीन है जहाँ पे अपनी बीवी के सामने वो रो देता है। तो वो आई थिंक एक सोल्जर की ज़िंदगी को कहीं समराइज वो चीज़ करती है, जहाँ पे आप अंदर एक तरह से टर्मोइल, इतनी टर्बुलेंट बात होती है, आप अंदर से टूट चुके हो, इतना हाई रिस्क प्रोफेशन है, इतनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह इन्होंने कहा कि बलबीर सिंह जो इनके दोस्त हैं, उनके कॉमरेड्स की जानें चली जाती हैं ऑपरेशंस में, इतनी चीज़ें इनको देखनी पड़ती है, लेकिन फिर भी एक्सटर्नली आपको वो एक प्रोटेक्टर का रोल निभाना है, फॉर द कॉमन मैन वो एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना है। और वो एक सीन है जहाँ पे वो सारी इमोशंस को एक तरह से फील कर रहा है, और वो बस सीनियर के सामने दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन अपने फैमिलीज़ के सामने, अपनी पत्नी के सामने वो एक वल्नरेबिलिटी, एक वल्नरेबल साइड, वहीं एक जगह है जहाँ पे वो अपना दिखा सकता है। तो वो आई थिंक वो इमोशनली ड्रेनिंग बहुत सारे सीन्स हैं हमारी फिल्म में इस तरह।
आपका ट्रेलर जब आपके करीबी लोगों ने देखा, फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, उनका क्या रिएक्शन था, या सबसे बेहतर कॉम्प्लीमेंट जो आपको अभी तक के परफॉर्मेंस के लिए इस ट्रेलर को देख कर मिला हो? विच स्टेड विद यू? आई थिंक ये कि एक ऑफिसर के किरदार में पहले तो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आई वुड बी एबल टू पुल इट ऑफ, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का किरदार प्ले नहीं किया था। उनको एक जनरली कहानी पता है, फिल्म का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उन्होंने कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा है, बट आई एम वेटिंग एक्चुअली जो असल रिएक्शन आएगा जब वो फिल्म देखेंगे, क्योंकि इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी टेल है ये। जब लोग सिनेमा घर में जाके ये फिल्म देखेंगे, 2 घंटे की फिल्म, और पूरे ऑपरेशन के बारे में जानेंगे, वो जब बाहर आएंगे, वो मुझे उनका रिएक्शन पता करना है किस तरह होगा। व्हाट मेड यू सेलेक्ट दिस फिल्म? जब आपको ये लगा कि ये फिल्म मुझे करनी है, या आई वॉन्ट टू बी इन दिस प्रोजेक्ट? आई थिंक हिज लाइफ स्टाइल एंड ऑल्सो एक ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑपरेशन के बारे में जो BSF ये 50 ईयर्स में सबसे एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन रहा है, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी में एक डिफाइनिंग मोमेंट रहा है। अगर आप इसकी चीज़ें देखें, 2000 जब जैश ए मोहम्मद का जन्म हुआ था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, और गाजी बाबा का एक रेड अलर्ट था कि इनको गिराना है, ऑपरेशन के साथ इनको क्रिपल करना है इस ऑर्गेनाइजेशन को। इसके बाद 13 साल तक जैश ए मोहम्मद की ऑपरेशंस हमारे देश में एक तरह से थम गई थी। तो इसका इम्पैक्ट इतना है, तो ये ट्रू स्टोरी ऑडियंस के सामने लेके जाना, और ख़ुद एक खुलासा जब मैंने पढ़ा इसके बारे में, आई फाउंड इट अनबिलीवेबल कि आई फेल्ट कि इसके बारे में फिल्म क्यों नहीं बनी है। अगर आप देखें तो मीडिया में भी ज़्यादा इसका जिक्र नहीं है। शायद उस वक्त सोशल मीडिया इतना नहीं था, पब्लिक डोमेन में इतनी बातें नहीं है इसके बारे में, बट दैट्स अ गुड फॉर्च्यून कि इसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। इसका खुलासा सिनेमाज में ही होगा।